दोस्तों, भारत देश की राजनीति के अंदर अगर कार्टूनों को देखना है तो कभी भी राहुल गांधी के समर्थकों को देख लेना चाहिए। राहुल गांधी इधर रायता फैलाता रहता है और दूसरी तरफ समर्थक चमचे चेले चपाटे हर वक्त लगे रहते हैं उसके रायते को सकेरने में। आज की डिबेट के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन डिबेट के अंदर थे हम सबके फेवरेट राष्ट्रवादी एंकर अशोक श्रीवास्तव ने जो इनको लपेटा है दोस्तों, देखकर बहुत ही मन प्रफुल्लित, आनंदित और भी बहुत कुछ होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। ज्यादा बात ना करते हुए सीधा वीडियो में चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ हुआ। बाबू जगजीवन राम, ऐसे तमाम नाम हैं। आते हैं आगे 1982 में टी अंजैया जो आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। ऐसी भाषा का प्रयोग हम पब्लिक फोरम में भी नहीं कर सकते। राजीव गांधी ने एयरपोर्ट पर टी अंजैया को क्या कहा, एनटी रामाराव ने उसको चुनाव का विषय बनाया। ये इतिहास के ये प्रश्न हैं जो कांग्रेस के सामने खड़े हैं कि वास्तव में क्या कांग्रेस दलितों या एससी एसटी या ओबीसी का हित चाह रही है। आगे आ जाएंगे 1990 में। 1990 में आप आइए, राजीव गांधी ने क्या कहा है। अरे इतिहास को समझो। राजीव गांधी ने क्या कहा है भाई? बुद्धू किसको कहा? सैयद जवाहर बुद्धू किसको कहा राजीव गांधी ने? ज्ञान के ऊपर आप ये बताइए। हंसी में आ रही है और इनकी कुपल ज्ञान के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, आधे ज्ञान के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता मैं। हाँ बोल लीजिए, फिर जवाब देता हूं, फिर रुकिएगा, धैर्य से सुनिएगा। हम तो सुन ही रहे हैं, आप शायद नहीं सुनना चाह रहे थे। आज के समय का भी देख लीजिए, सैम पित्रोदा, आईआईटीज आईआईएम्स का बयान, बिल्कुल एक पूरी लिस्ट है भाई। कांग्रेस का इतिहास है सामने। सही जवाब। अभी ज्ञान के इतिहास में आगे ना, इतिहास में आगे सही जवाब सुनिए। अभी मौजूदा एक मिनट सही जवाब सुनिए। सही जवाब मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। आप हंस रहे थे, ठीक है ना, तो इसलिए मैं ये कागज लेकर आया था। अब हंस लीजिए इस पर भी, और आपको हंसना भी चाहिए, क्योंकि राजीव गांधी तो यही कहते थे, ये बुद्धू होते हैं जो आरक्षण से आते हैं। ये मेरे पास कागज है और पढ़ देता हूं। आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं। ये 3 मार्च 1985 नवभारत टाइम्स लखनऊ में राजीव गांधी का इंटरव्यू है राजीव गांधी का, और उसमें आलोक मेहता जो देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री से नवभारत टाइम्स की विशेष बातचीत। उसमें राजीव गांधी ये कहते हैं कि आरक्षण के नाम पर बुद्धू सिस्टम में। हंसिए जरा, जोर की हंसिए, बड़ा अच्छा लगेगा। वो जोर की हंसिए सर। अब हंसिए बंद हो गई। हो गया हंसिए तो सही। मैं तो मुस्कुरा हंसिए। हाँ हंसिए। मैं चाहता हूं जिस तरह से राजीव गांधी हंसे थे, आरक्षण से आने वाले लोगों पर सिस्टम में हंसे थे कि वो बुद्धू होते हैं, आप भी हंसिए। मैं चाहता हूं आप लोग हंसे, आप लोगों का असली चेहरा देश देखे। हंसिए, जोर की हंसिए। हो गया। अब थोड़ी सी ये नेहरू जी पे चले। पता है नेहरू जी का नाम, छोड़ दीजिए नेहरू जी। मैं तो सुनिए, मैं तो नाना पटोले पर बात करना चाहता था, राहुल गांधी पे बात करना चाहता था। आप लोग इधर उधर जा रहे हैं। मैं फिर चाहता हूं, छोड़ दीजिए इतिहास ना। आइए नाना पटोले पे बात करते हैं। ना आपने नाना पटोले पे जवाब दिया, ना तारिक खान जी ने जवाब दिया। मैं तो नाना पटोले, और बाकी लोग भी इधर उधर चले गए। मैं सबसे कह रहा हूं, नाना पटोले का बयान का मतलब मुझे समझा दीजिए। अब देखिए, बयान का मतलब समझने के लिए थोड़ा सा जो भारतीय जनता पार्टी संघ के लोग हैं उनको चमनप्राश खाना चाहिए। सर्दी आ रहे, ऐसे नहीं समझना है। अब उसका थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि बहुत पहले लिया गया दिक्कत यही है सर, संविधान का विरोध। दिक्कत यही है सर। अब मैं इसीलिए कहता हूं जो शाखा छाप लोग हैं उनको इतिहास की उम्मीद ही नहीं करना चाहिए, और शाखा छाप लोगों को जो है इतिहास का ज्ञान नहीं देना पाए, क्योंकि 100 साल में जो अपना इतिहास नहीं लिख पाए वो दूसरों का इतिहास बताने लगे। यही तो हैरत की बात है ना चमत्कार। इसीलिए खाइएगा इस बार। और फिर नाना पटोले पे पहुंच गए ना, मतलब सवाल का जवाब नहीं है। सही जवाब, सवालों का जवाब नहीं है। अगर मैं आपको जामिया छाप बोलूं, मैं आपको जो शाहीन बाग छाप बोलूं, आप शाहीन बाग छाप हो ना, आप शाहीन बाग छाप हो ना। मैं अब बताता हूँ, ये वही शाहीन बाग है जहां नारा लगा था जिन्ना वाली आजादी, हमें चाहिए आजादी, जिन्ना वाली आजादी। तो आप जिन्ना छाप हो गए। आप जिन्ना छाप हो। सर सुनिए, ये जिन्ना छाप अपने घर पे रख के ये पाकिस्तान भेज दीजिए। मेरी डिबेट में कोई जिन्ना छाप नहीं चलेगा। मेरी डिबेट में जिन्ना वाली आजादी नहीं चलेगी। शाहीन बाग मेरी डिबेट में नहीं चलेगा। सुनिए शांतिपूर्वक। जिन्ना वाली आजादी जो मांगते हैं ना, उनको हम जूते की नोक पे रखते हैं। अरे सुन लीजिए, हाँ, जिन्ना की मजार पे जाने वाले को जिन्ना की मजार पे जो जाए नहीं जाए, जिन्ना वाली आजादी जो मांगेंगे जूते की नोक पे रखेंगे उनको।
समझे आप? जिन्ना की मजार पे, बाबर की मजार पे जो जाए ना जाए, लेकिन जिन्ना वाली आजादी इस देश में मांगोगे ना तो फिर भेज देंगे सीमा पार। इसीलिए विषय पर आइए, अरे सुन लीजिए, विषय पर आइए, जिना की मजार पे विषय पर आइए, सैयद जवाद विषय पर आइए, सैयद जवाद विषय पर आइए, विषय पर आइए। दूसरी चीज कह रहा, हाँ विषय पर आ रहा। आरक्षण इस देश के अंदर जब लाया जा रहा था तो मंडल और कमंडल की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग, अरे इंदिरा गांधी ने रोका था मंडल कमीशन। अरे अनपढ़ आदमी, ओ अनपढ़ आदमी, ओ अनपढ़ आदमी, आपकी जानकारी दे रहा हूँ, सुनो अनपढ़ आदमी, जानकारी दे रहा हूँ। नहीं सुने, अरे बेकार की बात करें, आप पढ़कर आए, पढ़ने से आया करो। मंडल कमीशन की रिपोर्ट तो इंदिरा गांधी ने रोक रखा, अगर वीपी सिंह ना आते तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू ना होती। मेरा सबसे आपकी जानकारी के लिए, एक मिनट, मेरा सबसे निवेदन है, पता नहीं कहां से अनपढ़ लोग ले आते हो अपनी डिबेट में आप। मेरा मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं, जरा भाषा की मर्यादा सब लोग ख्याल रखें, एक दूसरे पर हम निजी कमेंट ना करें, किसी पर हंसे नहीं, किसी पर इस तरह की बयानबाजी ना करें। हम लोग विषय पर, गंभीर विषय पर कर रहे हैं। और पता क्या है, कई बार ऐसा लगता है जब हम गंभीर विषयों पर बात करते हैं और जब लोग हंसते लगते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, तो वो लगता है कि आप इस विषय पर या तो आप तैयारी के साथ नहीं आए, या आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं, या आप ट्रैप हो गए। और मैं मानता हूं, एक मिनट आ रहा हूं सैयद जवाद, एक मिनट आ रहा हूं, और मैं मानता हूं नाना पटोले ने आज कांग्रेस समर्थकों को ट्रैप में फंसा दिया है। जिस बयान से, फिर कह रहा हूं, जिस बयान से राहुल गांधी किनारा कर रहा है, आज नाना पटोले उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो बयान तो सही था। तो आप लोग एक बार खुल के हिम्मत करके कह दीजिए नाना पटोले का बयान गलत है। जैसे उनको अगर नाना पटोले में थोड़ी सी राजनीतिक समझ होती तो वो कहते हैं सवाल के जवाब में कि भैया राहुल गांधी खुद अपने बयान से अगले दिन उन्होंने कह दिया था मेरा बयान ठीक से नहीं लिया गया, लेकिन आज वो कह रहे हैं राहुल गांधी का बयान सही था। और आप लोग उसको जस्टिफाई कर पा रहे हो, ना उसका समर्थन कर पा रहे हो, ना उसको गलत कह पा रहे हो। थोड़ा हिम्मत दिखा दीजिए सैयद जवाद, कह दीजिए नाना पटोले का बयान गलत है। नाना पटोले थोड़ी आपकी नौकरी ले लेंगे। बोलिए। सुन लीजिए, बार बार कह रहा हूं, फिर सुन लीजिए, समझ लीजिए। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस इस देश के अंदर संविधान को हमेशा बचाने के लिए, लोगों के अधिकार बचाने के लिए और संविधान बचाने के लिए ये जिस पार्टी के, एक मिनट आता हूं, आरपी सिंह जी एक मिनट की बात पूरी करके आप देखिए अशोक भाई, फिर अगर बोलिए, मैंने रोक दिया, बोलिए आप बोलिए। थैंक यू सो मच। मैं इसीलिए कह रहा हूं आरक्षण बचाने के लिए, और आरक्षण की सीमा 50% से आगे बढ़ाने की बात जो है उसको संवैधानिक तरीके से कैसे बढ़ाया जाए, आदिवासियों को, दलितों को, ओबीसीज को, इस देश के अंदर नागरिकों की जो उनकी एक व्यवस्था है उसको संरक्षित करा जाए और आरक्षण को प्रोटेक्ट करा जाए। अब इतिहास की जहां तक बात करी गई तो आपको बता दूं, आरएसएस का क्लियर स्टैंड था एक वक्त में, जब संविधान बनाया गया तो संविधान का विरोध करा गया, इस तिरंगे का विरोध करा गया, और तो और आरक्षण का भी विरोध आरएसएस ने ही करा। और तमाम जगह पे इनके, चाहे जितने बड़े गोलवालकर जी को देख लीजिएगा, और इस देश की आजादी का भी विरोध करा। ये मैंने नहीं लिखा हुआ है, ये बड़ी बड़ी किताबों में लिखा हुआ है। और आपको बता दूं, आज ये सरदार पटेल नेहरू को कोट करते हैं, एक वक्त में सरदार पटेल, नेहरू और खास तौर से अंबेडकर जी के इन्होंने पुतले जलाए भाई। सर ओके, अब मैं फिर देखिए, मैं कह रहा हूं ना, एक मिनट, मैं आरपी सिंह जी आपके पास आ रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, नहीं ये इनका झूठ का पर्दाफाश करने वाले इतने लंबा नाक कर दिया, स्क्रीन फट गई यहाँ पर, इतना झूठ बोलते हैं। ध्यान से सुनना, जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है। समझे आप? हंसने से नहीं, दांत मत निकालो अपने, समझे नहीं, ये दांत से फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, आप सुनिए, सैयद जवाद अभी आरपी सिंह की बारे उनको रिस्पॉन्ड करने दीजिए। सैयद जवाद, आरपी सिंह जी बोलिए। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, आप कहां से, मतलब अनपढ़ से झूठे गवाह लोग उठा ले आते हो अपने। नहीं, सच है ये, मैं अभी साबित कर दिया, मैंने अभी साबित कर दिया। ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी, नहीं, मैं कह रहा हूँ, मुंह पे कह रहा हूँ तुम्हारे में, अनपढ़ गवाह जाहिर आदमी हो, मुंह पे कह रहा हूँ। अरे क्यों? क्योंकि तुमको पता ही नहीं कि इंदिरा गांधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट पे बैठी रही, और वीपी सिंह ना आते। ये सही है, युवराज रायता फैलाते हैं और चमचे उसे लपेटने में, सकेरने में आ जाते हैं और गैंग एक्टिव हो जाती है और सोशल मीडिया पर इन चीज़ों की बाहर चल जाती है कि राहुल गांधी ने ये नहीं कहा था, वो नहीं कहा था। बाकी अंधा बहरा गूंगा भी इनकी बातें सुनकर, देखकर समझ सकता है कि इस बंदे का कहने का मतलब हमेशा क्या रहता है विदेशों में जाकर खास करके। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन। फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।